वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। चलो तो फिर से आपका स्वागत किया जाता है एक नए वीडियो में। और आज हम कर रहे हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7। द नेम ऑफ द चैप्टर इज कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। और इसका हमने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो हमने कल पढ़ा था। उसमें आपने बेसिक्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिमिलर एंड द कॉन्ग्रुएंस, और ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए कौन कौन से हमारे पास क्राइटेरियाज होते हैं वो सब पढ़े थे। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज करेंगे? 7.1 करेंगे। वेरी इजी एक्सरसाइज, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। तो जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे समझेंगे। अगर नहीं समझ में आता है तो गूगल क्लासरूम में या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। और अगर फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा चला कर देख लीजिएगा तो भी समझ में आ जाएगा, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जिनको हमें पूरा करना है। ठीक है, तो पहला जो लाइन है वो कह रहा है, जो फर्स्ट ए पार्ट है वो कह रहा है टू लाइन सेगमेंट्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ। कोई भी दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? if they have same length, if they have same length। ठीक है, जब उनका एक जैसा लेंथ होगा, मतलब अगर एक 5 सेंटीमीटर का है तो दूसरा भी कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। देन ओनली दीज आर कॉन्ग्रुएंट, तभी वो क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अमंग द टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, ठीक है, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, वन हैज मेजर ऑफ 70 डिग्री, तो दूसरे का कितना मेजर होगा? अगर मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, सॉरी, दो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं और एक का जो मेजर है वो 70 डिग्री है, तो दूसरे का कितना होगा? जब कॉन्ग्रुएंट बोल रही हूँ तो मतलब बिल्कुल सेम, डिट्टो, कॉपी, जेरोक्स। ठीक है, तो जेरोक्स हो गया तो मतलब दूसरा भी कितना हो जाएगा? 70 डिग्री हो जाएगा ना। चलो तो दूसरा भी कितना हो जाएगा मेरे पास? 70 डिग्री। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, जब मैं लिखती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, तो इसका एक्चुअल मतलब क्या होता है? इससे मैं क्या समझती हूँ? जब मैं ऐसा लिखती हूँ तो मैं समझती हूँ कि मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। जो नाप एंगल ए का है वही नाप एंगल बी का भी है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या समझती हूँ? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी का मतलब क्या हो जाएगा? जितना भी मेजर होगा, मेजर माने नाप होगा। ठीक है, अगर एंगल ए 70 डिग्री, सपोज एंगल ए जो है ये मेरा 50 डिग्री है, तो एंगल बी भी मेरा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल बी, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे? 50 डिग्री। दोनों की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। तो इसको लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल बी। क्लियर। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ कॉन्करेंट शेप्स। तो कॉन्करेंट शेप्स के मुझे एग्जांपल्स देने हैं। ठीक है, तो कोई भी दो एग्जांपल्स दे देते हैं। अब बहुत ही आसान एग्जांपल जल्दी से बता दो। कॉन्करेंट शेप्स के एग्जांपल क्या है? सबसे पहले 500 रुपी नोट, 500 रुपी नोट। ठीक है, तो 500 रुपए का नोट मेरे पास है, 500 रुपए का नोट आपके पास है, 500 रुपए का नोट दुकानदार के पास है, 500 रुपए का नोट नरेंद्र मोदी जी के पास है। सभी के 500 रुपए के नोट का शेप और साइज बिल्कुल एक जैसा होगा। तो ये सभी नोट्स कैसे हैं आपके? कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब दूसरा बता दो। अब तो देखो बहुत ही इजी हो गया है ना।
दूसरा कौन सा होगा, आपके चाय के कप होते हैं 6 बिल्कुल एक जैसे होते हैं, आपके कांच के गिलास होते हैं बिल्कुल 6 एक जैसे होते हैं, आपके घर में चेयर होंगी, डाइनिंग टेबल होगी, डाइनिंग टेबल की 6 चेयर्स बिल्कुल एक जैसी होती हैं। और अगर थोड़ा इजी एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो 5 रुपए का कॉइन, कॉइन ऑफ 5 रुपीज़, कॉइन ऑफ रुपीज़ 5, 5 रुपए का कॉइन आपके पास हो, मेरे पास हो, दुकानदार के पास हो, आपकी मम्मी के पास हो, आपके पापा के पास हो, आपके मामा जी के पास हो, सबके पास हो, किसी के पास भी हो, 5 रुपए का कॉइन हमेशा क्या रहेगा, 5 रुपए का कॉइन ही रहेगा और उसका शेप एंड साइज सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, ये क्लियर है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। तो देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है दो इक्वल, इक्वल लगा दिया, उसके ऊपर ऐसी एक लाइन बना दी, दिस इज द सिंबल फॉर कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, द ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एफ ई डी अंडर द कोरस्पॉन्डेंस। ठीक है, कोरस्पॉन्डेंस क्या है मेरे पास, ए बी सी। सो ए है वो एफ के बराबर है, बी जो है वो ई के बराबर है और सी जो है वो डी के बराबर है। राइट ऑल द corresponding congruent पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, तो मेरे पास ट्राइंगल है, ठीक है, नाम कर देते हैं, पहले ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा मेरा ट्राइंगल ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, और ये ट्राइंगल एफ, दिस इज ई एंड दिस इज डी। क्लियर है भाई, तो बन गए मेरे पास ट्राइंगल। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने, तो देखो ट्राइंगल के अंदर पार्ट कितने होते हैं, 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, 3 साइड 3 एंगल, क्या होते हैं, 3 साइड होती है 3 एंगल होते हैं। तो सबसे पहले एंगल्स लिख लेते हैं, तो एंगल ए कॉरस्पॉन्ड्स टू एंगल एफ, भाई ऊपर ऊपर है देखो, है ना। फिर बी कॉरस्पॉन्ड्स टू, बी कॉरस्पॉन्ड्स टू ई। ठीक है, वैसे यहाँ से भी मैच कर सकते हैं, आपको दिया होगा ए जो है वो एफ के बराबर है, बी जो है वो ई के बराबर है और सी जो है वो डी के बराबर है। तो एंगल सी जो है वो एंगल डी के बराबर है। डन। अब देखो, ठीक है, अब क्या है साइड, अब साइड में क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू एफ ई, बी सी इज इक्वल टू ई डी एंड द लास्ट वन इज ए सी इज इक्वल टू एफ डी। क्लियर है, तो ये सारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए। अब देखो किस एंगल्स तो मैंने यहीं से बता दिए थे, तो अब मैं यहाँ से आपको साइड्स भी बता देती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एफ ई डी है, वहाँ पर थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, तो देखो ए बी एफ ई के बराबर है, देखो ए बी किसके बराबर है, एफ ई के बराबर है, बी सी, ये बी सी ई डी के बराबर है, बी सी किसके बराबर है, ई डी के बराबर है। अब कौन सा बच गया, तीसरा बच गया ये वाला ए सी, ए सी किसके बराबर है, एफ डी के बराबर है, देखो एफ डी के बराबर है। तो साइड्स भी यहीं से पता चल जाएंगी। अभी तो आप जैसे देखते हैं, पर वैसे डायरेक्टली भी देखकर बता सकते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। ठीक है, उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने थे, तो किसी भी ट्राइंगल के 6 पार्ट्स होते हैं, 3 एंगल्स एंड 3 साइड्स। तो भाई ये पहले वाले ट्राइंगल के ये वाले जो 6 पार्ट हैं ये ट्राइंगल फर्स्ट के हैं, और ये वाले जो पार्ट है ये ट्राइंगल सेकंड के 6 पार्ट्स हैं और उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आई एम हैविंग 2 ट्राइंगल्स, इफ ट्राइंगल डी ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल द इक्वल टू और उसके ऊपर एक लाइन से। ठीक है, इफ 2 ट्राइंगल्स DEF is congruent to triangle BCA, write the parts of BCA corresponds to। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ट्राइंगल है DEF और दूसरा ट्राइंगल है मेरे पास BCA। ठीक है, अब इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स मुझे लिखने हैं। ठीक है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखो, एरो तो शो कर रखा है, एंगल ई किसके बराबर है, अब देखो एंगल ई किसके बराबर है, ये आपका एरो जा रहा है, ये देखो ये जा रहा, ये कहाँ जा रहा है, तो ई, तो एंगल ई corresponds to angle C। नेक्स्ट जो है EF, EF जो लाइन सेगमेंट है, EF जो लाइन सेगमेंट है वो किसके बराबर है भाई, देखो किसके बराबर है, EF जो है AC के बराबर है, AC के बराबर। देखो F जो है वो A के बराबर है, तो AC लाइन सेगमेंट हो जाएगा, तो AC इज द
लाइन सेगमेंट। ठीक है, जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पार्ट है एंगल एफ। एंगल एफ जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए सी जो लिखेंगे ना वो गलत हो जाएगा, ए सी इज रॉन्ग। यहाँ पर आपको सी ए लिखना पड़ेगा क्योंकि ई पहले है तो सी पहले आएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंगल एफ जो है वो किसके बराबर है भाई? एंगल एफ को ढूंढो, एंगल एफ जो है वो ए के बराबर है, तो दैट इज इक्वल टू एंगल ए, दैट करोस्पॉन्ड्स टू एंगल ए। नेक्स्ट जो है दैट इज डी एफ। तो डी एफ जो लाइन सेगमेंट है वो किसके कॉरस्पॉन्ड्स होगा? तो D इज इक्वल टू बी, तो ये हो गया B, और F इज इक्वल टू A, तो ये हो गया बी ए के बराबर। ठीक है, तो है ना इजी एक्सरसाइज। बाय दिस योर दिस एक्सरसाइज इज completed. In the next video we are going to move ahead with the next exercise. Till then you have to note down everything in your notebook. आपको अपने नोटबुक में ये सारा काम लिखना पड़ेगा। कोई भी डाउट हो you can ask to me. इजी एक्सरसाइज, इजी चैप्टर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स है, क्लियर अभी कर लो, लाइफ लॉन्ग फंडा क्लियर रहेगा। 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। ये जो आपका कॉन्ग्रुएंस है, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू यूज थ्रू आउट योर लाइफ व्हेन यू आर डीलिंग विद मैथ्स। अगर मैथ्स पढ़ोगे तो ये हमेशा काम आने वाला है, तो अभी से ही कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन सभी बच्चे अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू बच्चों।